तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। फॉर्म फिलिंग डन हो चुकी है, करेक्शंस भी डन हो चुके हैं। मिशन 13 अप्रैल 2025 स्टार्ट हो चुका है एनडीए फर्स्ट के लिए। 2024 एनडीए फर्स्ट सेकंड एग्जाम से आपने बहुत सीखा। कट ऑफ इतना लो जाने के बावजूद आप अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाए, बट इस बार आपका मिशन कुछ और है। और मिशन में एक सबसे बड़ी चीज़ है, आखिर ऑल इंडिया रैंक 1 एनडीए फर्स्ट 2025 में लाने वाला बच्चा कौन है। आखिर ये कौन है जो इस रैंक को ला सकता है। आखिर इस रैंक को लाने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है। क्या आपका भी सपना है कि आपके आगे भी लिखा जाए ऑल इंडिया रैंक 1। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है जो हर बच्चे के दिल और दिमाग में होनी चाहिए। तो आज चलो मैं वो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो ऑल इंडिया रैंक 1 और टॉप रैंक के कैंडिडेट सोचते हैं और उस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो चलिए, आपके लिए वीडियो बहुत कमाल का है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा उन सारी स्ट्रैटेजीज के विषय में जानने के लिए बेहतर ढंग से, जिससे कि आप भी उन पे काम करके कुछ बेहतर कर पाएं। और एग्जैक्टली जो हमने मिशन 90 डेज प्लान भी दिया है, उस प्लान के तहत यही इंपॉर्टेंट है कि आखिर आपका स्कोर इतना बेहतर कैसे हो कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 में अपने आप को दर्ज करा सकें। और एग्जैक्टली उसके लिए ज़रूरी है रिटन में सबसे पहले बेहतर स्कोर का होना। तो आइए उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कि द गोल्डन ट्रायंगल रूल, जिसमें आप समझते हैं सबसे टॉप पे आपका मैथ है, फिर इंग्लिश है, फिर जनरल अवेयरनेस है। और मुझे लगता है तीनों पे ही इक्वल फोकस ज़रूरी है। और ऑब्वियसली इस फोकस में आप एक बैलेंस जरूर बनाएं, बट कहीं ना कहीं मैथ तो प्रायोरिटी है क्योंकि ये आपका बूस्टिंग एनर्जी काम करता है, मतलब मोटिवेशन का। बट पहली इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये आपका बेस है जो आपके स्कोर को उठा के ऊपर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही मैप फिट होता है और इसी माइंडसेट के साथ आपको एक प्रिपरेशन की ओर बढ़ना होगा अगर आप चाहते हैं आपका स्कोर 450 प्लस और 500 प्लस आए, जो टॉप रैंकर के स्कोर होते हैं। आइए मैथ पेपर की बात करें तो ऑब्वियसली इस पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस होगी उतना मैथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब प्रैक्टिस ज़रूरी ये है कि आप उन क्वेश्चंस को करें जो वाकई में आपके कंपटीशन से रिलेट करते हो। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस कहीं और क्वेश्चंस की आप कर रहे हैं। इंग्लिश मुझे लगता है कि ईजियर है अगर सही स्ट्रैटेजी बनाई जाए इंग्लिश पार्ट में, वोकैब पे अच्छा काम कर लिया जाए, कॉम्प्रहेंशन पे, ग्रामर पे, तो बहुत बूस्टिंग है, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और सेम चीज़ मैं जनरल अवेयरनेस को भी कहूँगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुलाइज है और उसमें जनरल साइंस वाला पार्ट तो स्पेशली बूस्टिंग पार्ट है, जो कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदेमंद सेगमेंट आपके लिए होता है। और जनरल अवेयरनेस को भी अगर एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ लेके चला जाए, दैट मीन मॉडर्न हिस्ट्री पे बढ़िया फोकस हो, पॉलिटी पे पकड़ हो, आप ज्योग्राफी पे अच्छी पकड़ बनाए, करंट पे अच्छी पकड़ बनाए, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी बेहतर स्कोर लाया जा सकता है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट की अगर मैं स्टडी की बात करूँ, मतलब अगर एक तरीके से स्टडी आवर्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए तो मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा नीड करता है। मुझे लगता है मैंने यहाँ 60-40 का रेशियो बांटा है, बट 50-50 कर देते हैं कि 50% आपको टाइम मैथ के लिए देना ही देना होगा और बाकी 50% में आप 25% जनरल अवेयरनेस पार्ट को, 25% अपने जो है इंग्लिश पार्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 60-40, 50-50 ये डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग के ऊपर। वो कहते हैं ना कि एनडीए निकालना हलवा नहीं है, लेकिन इसको हलवा बनाया जा सकता है, बस थोड़ा सा दिल दिमाग लगा दिया जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो स्कोर लाया जा सकता है। अचीव इट थ्रू द माइक्रो ब्लॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ माइक्रो ब्लॉक्स बने हुए हैं। हर टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अब पूरी मैथ लिखना हो, पूरा पढ़ना है तो गलत नहीं, स्पेशल टॉपिक इसमें डिफाइन करो ब्लॉक्स के अंदर। इंग्लिश के स्पेशल चीज़ें उठाओ, जीएस में स्पेशल चीज़ें उठाओ, साइंस में स्पेशल चीज़ें उठाओ। उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को पहले भरो कि हाँ ये टॉपिक मैथ का टारगेट है, इंग्लिश का है, जीएस का है, साइंस का है, उसको फिल करो, उसको अचीव करो, फिर अगले बॉक्स पे जाओ। तो अपना एक बॉक्स छोटे छोटे बना के जब आप टारगेट सेट करते हो तो मज़ा आता है। कहते हैं डोंट पुट प्रेशर ऑफ द कंप्लीट सिलेबस ऑन योर शोल्डर। ये नहीं कि इकट्ठा पूरा सिलेबस सर 31 टॉपिक कवर कर ले रहे, नहीं भाई, डिसाइड करना होगा कौन से मुख्य टॉपिक हैं और कितने दिन में टॉपिक पे हमें कमांड कर लेना है। फिर डिस्ट्रीब्यूट द कंप्लीट सिलेबस इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। जैसे मैंने कहा, सिलेबस फ्यू चैप्टर, चैप्टर टॉपिक, टॉपिक सब टॉपिक। आप में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो विगत वर्षों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको एनालाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस में आपको उन कुछ चैप्टर को पकड़ना होगा जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं इस कंपटीशन में। साथ ही उन टॉपिक्स को भी पकड़ना होगा जो सबसे ज़्यादा रोल अदा करते हैं और उन टॉपिक के सब टॉपिक पे भी जाके बेहतर ढंग से काम करना होगा जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मेजर कलसी क्लासेस का जो ट्रेंड एनालिसिस हमने बना रखा है, वो ट्रेंड एनालिसिस इसी थॉट प्रोसेस के आधार पे, और हमारी जो बुक पूरी बनी हुई है वो पूरी बुक इसी थॉट प्रोसेस पे बनी हुई है कि चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, और उसी तरह हम आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसेस को लेकर चलते हैं। प्लान इन डिटेल, फॉलो द स्ट्रैटेजी, फिनिश देम विद द एक्यूरेसी, गिव स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडी टाइम, रिवीजन टाइम एट द एंड ऑफ द डे। कहते हैं कि पूरे दिन की पढ़ाई की, दिमाग में सब कुछ गया, बट एक बार रिकैप कर लेने से ना आपकी जो रिकॉल वैल्यू होती है बहुत हाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक बार
रिवीजन जरूर होना चाहिए लास्ट में आपके। द टॉपर्स एटीट्यूड सबसे अहम ये है, और मुझे लगता है कि ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है। शायद इस इमेज को आप देख पा रहे हो, तो कहने की एक इमेज है, बट खुद को खड़ा करिए इस इमेज के अंदर कि आप वो खुशी, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस आप में खुद में है। जिस दिन ये भरोसा और कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चा, आप सब कुछ तय कर लेते हैं। और ये भरोसा कॉन्फिडेंस दो ही चीज़ों से आता है। सबसे पहला आपकी स्वयं की मेहनत, हार्डवर्क, और एक बेहतर गाइडेंस जहाँ आपको एग्जैक्टली ज़रूरत है। और मुझे लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना, तो आप वो हर चीज़ तय कर सकते हैं जो आप लाइफ में तय करना चाहते हैं। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड एंड कॉपर, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, पूरा डिटेल टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, ये गलत बात है। आपको समझना होगा कि मैथ है तो मैथ तो बहुत वास्ट है भाई, 31 टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक पे काम करना है, इंग्लिश किन पे काम करना है, जीएस, तो ये सारी चीज़ें हैं। नॉट ऑल टॉपिक आर द सेम वेटेज। प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग टॉपिक जरूरी है। मैथ में बात करो तो कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिटेल्ड वर्जन में मैं जाऊँ तो मुझे लगता है कि 80% के आसपास तो सिलेबस यही कवर कर लेते हैं पूरा का पूरा। और औसत अगर नंबर आप क्वेश्चंस में इनमें कैलकुलेट करूँ बैठ करके, तो अराउंड आप मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन के आसपास आप केवल इतने टॉपिक से कवर कर ले जाते हैं। और आपके हिस्से से ईमानदारी बात ये आती है, अगर 80 क्वेश्चंस आप मैथ में कर लेते हैं, 80 आते हैं उससे ज़्यादा, हाँ 80 क्वेश्चंस आप कवर कर ले जाते हैं, और 80 क्वेश्चन आप करते हैं तो अराउंड 200 मार्क्स आपके बनते हैं। 200 मैथ में हो और 600 में उधर अगर आप 400 का भी आंकड़ा या 350 का भी आंकड़ा मार ले गए, तो आप रॉक स्टार हैं यार, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ज़रूरी है कि प्रायोरिटीज सेट करें। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग एंड कॉम्प्रहेंशन सभी पार्ट पे काम करें। जनरल अवेयरनेस में फिजिक्स में ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ज्योग्राफी में मैप्स सबसे अहम है। हिस्ट्री में बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मुगल पीरियड, एंड पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स को अच्छे से काम करें। डिवाइड द टॉपिक इनटू हाई, मीडियम, लो वेटेज एंड गिव योर टाइम अकॉर्डिंगली। बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका उससे कम। ये बांटना इजी, मीडियम, हार्ड वर्जन बड़ा ज़रूरी है। इजी, मीडियम, हार्ड क्या कहूँगा मैं, इसको कहूँगा हाई, मीडियम एंड लो। इसको डिस्ट्रीब्यूशन करके अगर आप चलेंगे तो ऑब्वियसली आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपना स्कोर ऑटोमेटिक बेहतर होता दिखाई देगा। बट अगर आंख बंद करके कार्य करेंगे तो नहीं होगा। और मॉक टेस्ट में ही इन सब चीज़ों का ट्रायल होता है। जब इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि मॉक टेस्ट में आपका डे बाय डे स्कोर बेहतर हो रहा है, और मॉक टेस्ट पार्टिसिपेशन आपके लिए अहम हो जाता है। मॉक टेस्ट आर द मिरर ऑफ योर रियल प्रिपरेशन एंड योर परफॉर्मेंस इन एनडीए एग्जाम। अटेम्प्ट मल्टीपल फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड डू दिस। आइडेंटिफाई द रॉन्ग क्वेश्चंस, ये बहुत ज़रूरी है। फाइंड द देयर इज़ एनी पैटर्न इन आंसरिंग रॉन्ग आंसर, ध्यान रखना होगा कहाँ गलती आपसे हो रही, क्या पैटर्न गलत कर रहे हैं आप। ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड बट यू लेफ्ट, आप कर सकते थे नहीं कर पाए, क्या कारण है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग आंसर यू गेव बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। राइट डाउन योर मिस्टेक्स एंड लुक आफ्टर देम एवरी वीक। मुझे लगता है कि जब खुद का आप परसेप्शन करते हो ना सही ढंग से, और मॉक टेस्ट उन सारी चीज़ों का बहुत रियल परसेप्शन आपको देता है, और इसके बाद आप में काम करने की ऊर्जा बढ़ जाती है। और एक बड़ा अच्छी बात है कि द 80-20 रूल भी वो बच्चे अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ एफर्ट, और उसका रिजल्ट क्या है कि कुछ लोग 20% एफर्ट करके भी 80% से मतलब यहाँ अभिप्राय ये है बच्चा कि जीत की ओर वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग 80% मेहनत कर डाल रहे हैं लेकिन रिजल्ट 20% नहीं है, मतलब वो फेल्योर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने वहाँ टॉपिक, सब टॉपिक या चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, एनालिसिस की बात की है, वो बेस वही है एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि वही है जो आपके 20% एफर्ट को 80% रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और इसको समझें आसान भाषा में तो एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। कहा जाता है कि 80% ऑफ योर एफर्ट्स लीड टू 20% ऑफ योर रिजल्ट, and vice versa. This means that 80% of your study book gives you 20% of your knowledge on inside, and also 20% of your book give you 80% of your knowledge. बिल्कुल सही बात है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ पूरा लिए लेकिन पता चला अंत में काम का ही नहीं था, और ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे हैं। तो काम का समझना और काम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि हमारा जो आगाज़ बैच है उसी की शुरुआत है ये। 90 डेज़ हमने प्लान रखा हुआ, और 100% सिलेक्शन बैच कहा है, और इसको बिल्कुल टॉपर्स का बैच हमने नाम दिया, और 100% सफलता सुनिश्चित की, और 500 एबव हमने रिटर्न की स्कोर का एक टारगेट रखा हुआ है। तो अगर आपका भी इस बार सपना है इस लेवल की स्कोर का, आपका भी सपना है बेहतर कर पाने का, तो बिल्कुल अभी भी देरी नहीं हुई, जुड़िए हमारे आगाज बैच के साथ। कॉल करके 9696330033 पर। वाकई में बैच आपको मदद करेगा आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। बाकी ये मेथड कैसा लगा आपको टॉपर रैंक में आने के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज ये बातें मुझे लगता है हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, जिससे आप सच्चाई से मेहनत करके एक बेहतर रिजल्ट ला सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।